हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ कैन एंड कुड और मे एंड माइट। ये कैन, कुड और मे और माइट जो हैं वो मॉडल्स कहलाते हैं। इनका प्रयोग हम वाक्यों में किस प्रकार करते हैं? इनका प्रयोग हम वाक्यों में मॉडल ऑक्सिलरी। अब ऑक्सिलरीज क्या होती है? ऑक्सिलरी वर्ब एक ऐसी वर्ब होती हैं जो वाक्य में मेन वर्ब के साथ में एक हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करती है। तो इनको हम वाक्यों में किस प्रकार प्रयोग करेंगे, कैसे सेंटेंसेस होंगे जिनमें हम इनका यूज करेंगे। ऐसे सेंटेंस इनके लास्ट में हमें सकता है, सकती है, सकते हैं, इस तरह के शब्द मिलेंगे। वहां पर हम प्रेजेंट टेंस में कैन का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे? वाक्य में भाव क्या होगा, फील क्या होगा वाक्य में, कि जब वाक्य से किसी सब्जेक्ट की एबिलिटी या पावर शो होगी तो वहां पर हम कैन का प्रयोग करेंगे। यदि किसी को अनुमति देने या ना देने के लिए का भाव सेंटेंस में होगा तब भी हम कैन का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये अनुमति जो है वो अपनी इच्छा पूर्वक यानी कि शक्ति पूर्वक दी गई अनुमति होगी या ली गई अनुमति, पोलाइटली ली गई या दी गई परमिशन जब होगी तब हम मे का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कैन का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य नेगेटिव हो जाएगा तो कैन और नॉट को एक साथ जोड़कर कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। और यदि हमारा वाक्य इंटरोगेटिव होगा तो कैन को सब्जेक्ट से पहले, जैसे कि हम बाकी सेंटेंस बनाते आए हैं जिनकी शुरुआत क्या से होती है, उनमें उस वाक्य की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले आ जाती है। तो इन वाक्यों में कैन का प्रयोग हम सबसे पहले कर लेंगे। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। वह अंग्रेजी बोल सकती है। यहाँ जो इसके अंग्रेजी बोलने की एबिलिटी इस वाक्य से शो हो रही है तो हम यहाँ पर कैन का प्रयोग करेंगे इस सकती है फ्रेज के लिए। यानी कि सकना, एक ऐसा सकना जो किसी सब्जेक्ट की एबिलिटी या उसकी पावर में हो। तो हम वाक्य को बनाएंगे सी कैन स्पीक इंग्लिश। मैं तेज भाग सकता हूँ, आई कैन रन फास्ट। यहाँ पर जो तेज भागने की मेरे अंदर पावर है, शक्ति है, तो यहाँ पर कैन का प्रयोग। अब तुम जा सकते हो, ये एक तरीके से बड़े ही पावर के साथ दी गई परमिशन है। यू कैन गो नाउ, एक तरीके से जब कभी किसी को डांटते हुए बाहर जाने के लिए हम बोलते हैं तब हम यू कैन गो नाउ का प्रयोग करते हैं। वह कार नहीं चला सकता है, ही कैन नॉट ड्राइव द कार। यहाँ पर जो कार चलाने की जो एबिलिटी है, जो स्किल है, उसको नेगेटिव सेंस में बोला गया है, इसलिए इसको बनाएंगे ही कैन नॉट ड्राइव द कार। क्या तुम इस पुस्तक को पढ़ सकते हो? यहाँ पर पढ़ने की एबिलिटी को लेकर क्वेश्चन किया गया है। क्या तुम इस पुस्तक को पढ़ सकते हो? कैन यू रीड दिस बुक। वह तेज क्यों नहीं दौड़ सकती है? इंटरोगेटिव हुआ, सेंटेंस बीच में क्यों का प्रयोग हुआ, तो वाई से बनाएंगे वाई कैन सी नॉट रन फास्ट। जब इसी भाव के वाक्य, इसी फीलिंग के वाक्य जब पास्ट टेंस में होंगे तब हम वाक्य के लास्ट में हमें हिंदी वर्जन में लिखा मिलेगा सकता था, सकती थी या सका था, सकी थी, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। मॉडर्न इंग्लिश में हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो कैन का जो पास्ट कुड होता है उसका प्रयोग हम पोलाइटली जब हम रिक्वेस्ट करते हैं उसके सेंस में भी करते हैं। वह कल यहाँ नहीं आ सका। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही कुड नॉट कम हियर यस्टरडे। वह मेरे सवालों का जवाब दे सकता था। ही कुड, अब यहाँ पर सकना जो एक वर्ब है, एक मॉडल है, वो पास्ट टेंस में हो गया है जिसका पास्ट फॉर्म होता है कुड। ही कुड आंसर माई क्वेश्चंस। वह परीक्षा पास नहीं कर सका। ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन। क्या मैं आपकी पुस्तक ले सकता हूँ? ये पोलाइटली की गई एक रिक्वेस्ट है, यानी कि कंप्लीटली ये पुस्तक के ऑनर पर डिपेंड करता है कि वो पुस्तक लेने दे या ना।
लेकिन जब हम बड़े ही पोलाइटली वे में किसी से कोई चीज़ मांगते हैं तब भी हम कुड का प्रयोग शुरुआत में करके वाक्य बोलते हैं, कुड आई टेक योर बुक। इसी तरह का हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, कुड आई टेक योर पेन, कुड आई यूज योर चेयर, कुड आई यूज योर टेबल, इस तरह के सेंटेंसेस। इसके अलावा जो दूसरा इसी सेंस में इसी तरह के वर्ड के यूज में प्रयोग किया जाता है, मे प्रेजेंट टेंस में और माइट पास्ट टेंस में। ये कब प्रयोग किया जाएगा वाक्य में, इसमें थोड़ा सा फील अलग होगा सेंटेंस में। मे और माइट का प्रयोग सेंटेंस में हम तब करेंगे जब एक तो ये बता दें कि कैन और कुड का यूज जिन सेंटेंसेस में होता है उनसे बिल्कुल डिफरेंट फील होता है उस वाक्य में जिसमें हम मे और माइट का प्रयोग करते हैं। इन सेंटेंसेस से हमें पोलाइटली मांगे जाने वाली परमिशन या किसी को पोलाइटली परमिशन देने का सेंस होगा, या कोई पॉसिबिलिटी शो होगी, संभावना शो होगी, या फिर सेंटेंस में शायद वर्ड का प्रयोग होगा कि कोई चीज़ हो, शायद ऐसा हो सकता है, इस तरह का वाक्य होगा, या कोई विश होगी किसी के लिए भगवान से की गई विश, जैसे कि भगवान करे आप दीर्घायु हों, भगवान करे आप प्रथम श्रेणी फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करें, या किसी को दिया जाने वाला आशीर्वाद। जब इस तरह के भाव सेंटेंस में होंगे, फीलिंग सेंटेंस में होंगी, तब हम प्रेजेंट टेंस में मे का प्रयोग और पास्ट टेंस में माइट का प्रयोग करते हैं। कुछ एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये बिल्कुल ही पोलाइट वे में पोलाइटली परमिशन मांगी गई अंदर आने की, मे आई कम इन। आज बारिश हो सकती है, यहाँ पर बारिश होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तो इट मे रेन टुडे। ये सेंटेंस में हमें संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी का फील शो होता है। तुम यहाँ अपना सामान रख सकते हो, ये पोलाइटली दी गई परमिशन है। यू मे पुट योर लगेज हियर, शायद वह आज यहाँ आ जाए। अब देखो शायद का प्रयोग जो है वो इस सेंटेंस में हमें ये शो कराता है कि ये पॉसिबिलिटी है कि वो आ सकता है, तो सेंटेंस में मे का प्रयोग करेंगे, ही मे कम हियर टुडे, यानी कि मे का प्रयोग हमें पॉसिबिलिटी दर्शाता है। जैसे कि ऐसा हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, मोस्टली ऐसा सेंटेंस स्पोकन इंग्लिश में बोला जाता है, या डेली रूटीन में बहुत से लोग ऐसा वाक्य बोलते हैं कि इट मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है, यह हो सकता है। आप अब जा सकते हैं, यू मे गो नाउ। पहले हमने बताया यू कैन गो नाउ, और अब हम बता रहे हैं यू मे गो नाउ। यू मे गो नाउ में एक बड़े ही अच्छे बिहेव यानी कि पोलाइट बिहेव का सेंस आता है, जबकि कैन का प्रयोग करने पर हमें गुस्से वाला या फोर्सफुली किसी को जाने की परमिशन देने का फील आता है। एक हम सेंटेंस ले लेते हैं विश या आशीर्वाद की तरह का, ईश्वर करे आप दीर्घायु हो। दीर्घायु का अर्थ होता है आयु लंबी होना, यानी कि लॉन्ग लाइफ होना किसी के लिए। तो सेंटेंस को इस तरीके से बनाएंगे, मे यू लिव लॉन्ग। अब हम माइट का प्रयोग, मे के पास्ट फॉर्म होती है माइट, इसका यूज हम किस प्रकार करेंगे। जैसे कि एक वाक्य है, मैंने कहा कि वह पास हो सकता है, तो यहाँ उसके पास होने की पॉसिबिलिटी है, तो मे का यूज होने वाला सेंटेंस होगा ये। लेकिन इधर की जो हमारी क्लॉज है मैंने कहा, ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है। तो जब पास्ट के सेंटेंस से कोई दूसरी क्लॉज जुड़ती है और यदि वो किसी भी फॉर्म में हो, वो अपने पास्ट फॉर्म में बनाई जाती है। तो मैंने कहा, आई सेड, की के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम इस चीज को स्पेशली डिफाइन करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर इतना समझने का प्रयास करते हैं। मैंने कहा कि वह पास हो सकता है, आई सेड दैट ही माइट पास। उसने सोचा, ही थॉट, उसने सोचा कि दैट वह एक चोर है। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन हम इसको पास्ट में बनाएंगे,
ही थॉट दैट ही माइट बी ए थीफ, यानी कि उसके चोर होने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी थी, इसलिए सेंटेंस मे से बनाया जाता, लेकिन पहली क्लॉज पास्ट टेंस में है, इसलिए मे के स्थान पर माइट का प्रयोग करके इस वाक्य को बनाया गया है। अब यदि कोई दूर की संभावना यानी कि इन फ्यूचर की कोई पॉसिबिलिटी है या किसी चीज की पॉसिबिलिटी कम है, इस चीज को शो करने के लिए भी हम प्रकट करने के लिए भी हम वाक्य में माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सरला कमजोर है, वह फेल हो सकती है। ये दो वाक्य हैं, यहाँ पर सरला कमजोर है, वह फेल हो सकती है। सरला इज वीक, सी माइट फेल, यहाँ पर उसके फेल होने की संभावना है, इसलिए माइट का प्रयोग। आसमान साफ है, फिर भी वर्षा हो सकती है। फिर भी शब्द का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां सेंटेंस में कोई कंट्रास्ट होता है, विरोधाभास होता है। आसमान साफ है, साफ आसमान में बारिश नहीं हो सकती, लेकिन बारिश होने की संभावना है, संभावना जताई गई है, कम संभावना है, क्योंकि क्लियर स्काई में मोस्टली रेन नहीं होती। लेकिन वाक्य को हम इस प्रकार से यहाँ पर बनाएंगे कि द स्काई इज क्लियर, फिर भी के लिए यट इट माइट रेन, बारिश हो सकती है, लेकिन इधर वाला सेंटेंस प्रेजेंट में होते हुए भी ये सेंटेंस जो है इसकी संभावना है, तो यहाँ पर माइट का प्रयोग, यानी कि जब इन फ्यूचर भविष्य की कोई पॉसिबिलिटी हमें फील हो, शो हो, तो हम माइट से सेंटेंस को बनाते हैं। पास्ट टेंस में अपना कोई मोटो या कोई एम शो करने के लिए, उद्देश्य प्रकट करने के लिए भी हम माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सोहन ने मेहनत की ताकि वह पास हो सके। सोहन ने मेहनत की, ये पास्ट इंडेफिनिट है। सोहन वर्कड हार्ड, ताकि के लिए शो दैट ही माइट पास, वह पास हो सके। ये वाक्य प्रेजेंट लग रहा है, लेकिन इधर वाला वाक्य पास्ट होने की वजह से यहाँ पर हम मे के स्थान पर माइट का प्रयोग करेंगे। और बता दें कि जिस भी वाक्य में ताकि वर्ड बीच में होता है, उसमें दूसरी जो क्लास होती है, जो नेक्स्ट सेंटेंस होता है, वो मे से बनता है, लेकिन शुरुआती सेंटेंस यदि पास्ट में हो तो माइट से उसको बनाया जाता है। अगला एक सेंटेंस ले लेते हैं। मोहन तेज दौड़ा ताकि ट्रेन पकड़ सके। वो तेज क्यों दौड़ा? उसका उद्देश्य था ट्रेन पकड़ने का। मोहन रैन फास्ट सो दैट ही माइट कैच द ट्रेन। अब एक चीज ध्यान रखेंगे कि सेंटेंसेस में कैन, कुड, मे, माइट का जो हमने प्रयोग किया है वो मॉडल ऑक्सिलरीज की तरह हुआ है, एक तरीके से कहें तो हेल्पिंग वर्ब की तरह हुआ है, जिनको हम मॉडल कहते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा स्टडी मटेरियल और टीचिंग मेथड आपको अच्छा लगता है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।